प्रेरणा की आवाज़.com पर आपका स्वागत है। ई पत्रिका हर स्त्री एक प्रेरणा के सौजन्य से चल रहे इस चैनल पर आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं अहमदनगर महाराष्ट्र की अंशुमाला विश्वकर्मा जी। अंशुमाला एक साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर हैं और प्रेरणा की बहुत प्यारी सखी भी। आज अपने ज्ञान के पिटारे से जिस विषय पर वह बात करने जा रही हैं वह है पारंपरिक एवं आधुनिक सोच के समावेश में नारीत्व का संतुलन। जी हाँ दोस्तों, ट्रेडिशनल और मॉडर्निज्म के जामे में हम औरतें किस तरह अपना बैलेंस बना के चल सकती हैं, अपने घर, अपने व्यवसाय और सभी चीज़ों के बीच हमें किस तरह अपना बैलेंस बना के चलना है, इस विषय पर बात कर रही हैं अंशुमाला विश्वकर्मा जी। अगली आवाज़ अंशु जी की। नारी तू है जग की माता, नारी तू है भाग्य विधाता, तू ही तो है सबकी करता धरता। हेलो फ्रेंड्स, मैं अंशुमाला विश्वकर्मा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और काउंसलर, साथ ही साथ प्रेरणा मैगजीन पढ़ने वाली सभी सहेलियों की मैं सहेली हूँ। दोस्तों, आज मैं एक किताब पढ़ रही थी, सोच, कि हमें हर कार्य को सोच के समझ के करना चाहिए। हमें हमेशा कुछ भी कहने से भी पहले सोचना चाहिए। मेरे मन में ख्याल आया कि आखिर ईश्वर ने हम मानव को ही ये ताकत क्यों दी है कि हम सोचें, क्योंकि प्रकृति में तो काफ़ी जीव है ना, ईश्वर उन्हें भी ये ताकत दे सकता था, सोच। फिर मैंने आगे इस किताब को पढ़ा तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ये बातें आपके साथ शेयर करनी चाहिए। उन किताबों में अलग अलग प्रकार से मानव के सोच के बारे में बताया गया है कि किस परिस्थिति में मानव कैसे सोचता है। तब मैं ये सोचने में मजबूर हो गई कि क्या मानव की सोच पहले से ही ऐसी थी, पारंपरिक। जैसे हर चीज़ एक परंपरा है हमारे देश में, हम कई बार इस शब्द को सुनते भी हैं कि ये हमारी परंपरा है, तो क्या सोच भी परंपरा है? आधुनिक सोच के बारे में तो हम सभी जानते हैं, पर परंपरा सोच में मैं थोड़ा सा आश्चर्य में आ गई कि सोच में परंपरा कैसे हो सकती है। हर इंडिविजुअल इंसान की इंडिविजुअल सोच होती है, इंडिविजुअल थॉट्स होते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में जो सिचुएशन आ रही है, आपकी लाइफ में जो भी सीन हो रहे हैं, उसे लेके ही तो थॉट्स क्रिएट्स होते हैं, उन्हीं के ऊपर तो हमारी विचारधाराएं चलती है, तो वो पारंपरिक नहीं हो सकती। पर जब मैंने अपनी मम्मी से बात किया तो उसने कहा कि हाँ, सोच भी पारंपरिक होती है। फिर मैंने अपनी मम्मी से ये पूछा कि सोच पारंपरिक कैसे हो सकती है। तब मेरी माँ ने मुझे बताया कि किसी एक धारा को जब हम साथ लेके चलते हैं और उसे ही सच मान लेते हैं, उसे ही अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, तो वो पारंपरिक सोच बन जाती है। फिर मैंने सोचा कि पारंपरिक सोच और आधुनिक सोच अगर एक साथ आए तो क्या होगा। जैसे कि हम कहते हैं जनरेशन गैप, शायद बेस्ट एग्जाम्पल है जनरेशन गैप, क्योंकि हमारे घर के बुजुर्गों का सोचना और हमारा सोचना बहुत फ़र्क है ना, पीढ़ियों का फ़र्क है हमारी सोच में। तो क्या आधुनिक सोच और पारंपरिक सोच एक साथ आए तो डेवलपमेंट होगा? आप सब ये सुनते ही हंसेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट तो होता नहीं, डिस्ट्रक्शन ज़रूर हो जाता है। बट प्रैक्टिकली अगर इस बात पे गौर किया जाए तो डेवलपमेंट हो सकता है और हो भी रहा है। और जानते हैं उस डेवलपमेंट की पुल कौन है, ब्रिज कौन है? आप, मैं, घर का वो मजबूत पिलर जिसे हम माँ, बहन, बीवी, फ्रेंड, हमराज, बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, क्योंकि एक औरत ही है, एक नारी ही है जो हज़ार सोच को, करोड़ सोच को अपने अंदर समेट के एक नई ऊर्जा पैदा करती है। पारंपरिक सोच और आधुनिक सोच के बीच का पुल है नारी और नारी का नारीत्व। ये कार्य एक नारी, एक महिला के अलावा कोई नहीं कर सकता, क्योंकि ये ब्रह्मांड में सिद्ध हुई बात है, यूनिवर्सल ट्रुथ है कि हर सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने का सबसे ज़्यादा ताकत अगर किसी में है तो वो लेडीज़ में होता है। इसीलिए तो रिश्तों को और परिवार को बांध के रखने का डोर ये एक लेडी को ही माना जाता है। अब पारंपरिक सोच क्या है? कई लोग ये बोलते हैं कि पारंपरिक सोच माना रूढ़िवादी विचार और आधुनिक सोच मतलब डेवलपमेंट, बट मेरा थोड़ा सा अलग मानना है इसके बारे में। पारंपरिक सोच
माना अगर हम ऐसा मान के चलें कि पारंपरिक सोच हमारे फैमिली के सीनियर सिटीजन्स, हमारे बुजुर्ग, हमारे दादा दादी, और आधुनिक सोच मतलब परिवार के बच्चे, फैमिली, और इन दोनों को साथ में मिलाकर चलने वाली हमारे घर की महिलाएं, राइट। तो जब इन दोनों सोच का आपस में मिलाप होता है तो कई बार क्लैशेस पैदा होती है, और उस क्लैशेस को अंडरस्टैंडिंग बनाने की पावर लेडीज़ में होती है। तो पारंपरिक सोच को हम रूढ़िवादी सोच कहें, ये गलत है। वो लाइफ के एक्सपीरियंस से, जिंदगी के तजुर्बे से निकला हुआ एक विचारधारा है जिसे हम पारंपरिक सोच कहते हैं। और आधुनिक सोच माना जस्ट किसी चीज़ को देख के अपनी थिंकिंग बनाना और उसके ऊपर प्रोसेस करना, या सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो आधुनिक सोच माना बच्चे ने अभी नया नया चलना शुरू किया हो सकता है ना। तो इन दोनों ही सोच को, माना अपने घर के बुजुर्ग को और अपने घर के बच्चे को संभालते हुए, उन्हें समझते हुए अगर हम साथ लेके चलें तो विकास होगा। आपका क्या मानना है? मुझे तो 100% लगता है कि हाँ, ये रास्ता डेवलपमेंट की ओर पक्का जाएगा। बस इसके बीच एक डोर, एक पुल की ज़रूरत है जिसे हम अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। और वो अंडरस्टैंडिंग पुल अगर कोई अच्छे से तरीके से बन सकती है तो वो है हमारे घर की महिलाएं, क्योंकि लेडीज़ में बहुत पावर होता है। अष्ट शक्ति का रूप एक नारी है, अष्टभुजाओं की ताकत एक नारी में ही है। और इस दुनिया को अपने अंदर समेट के, इस विशालकाय दुनिया में अपनी छोटी सी दुनिया को संभालना, उसके सपनों को संजोने की जो क्षमता है वो एक नारी में ही है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि आधुनिक सोच और पारंपरिक सोच, इन दोनों को अपने अंदर समेट कर, इन दोनों को अपने अंदर समझ कर, इन दोनों को ही अंदर से एक नई ऊर्जा को पैदा करके यदि जीवन में आगे बढ़ सकते हैं तो ये केवल और केवल घर की नारी कर सकती है। साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक बात और बताना चाहूँगी कि जब एक नारी अपने अंदर की शक्तियों को, अपने अंदर की ताकत को अनदेखा करती है, तब वो न केवल अपने समाज और अपने परिवार अपितु अपने साथ भी अन्याय करती है। तो प्रेरणा मैगजीन पढ़ने वालों को और इस प्रेरणा मैगजीन के हर मेंबर को, मैं साथ ही साथ इस देश की हर लेडी को, मैं आपकी दोस्त एक ही चीज़ कहना चाहूँगी, यदि हमें विकास की ओर बढ़ना है तो हमें खुद को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब ब्रिज मजबूत होगी तो विकास होगा। परंपरा से चलती आ रही सोच की सही नींव को समझ के आधुनिकता के साथ मेल मिलाप करना ये सहज नहीं है, परंतु असंभव भी नहीं है। इसीलिए ये कार्य केवल और केवल एक माँ, एक नारी ही कर सकती है, जिसकी ओर हमें अपना कदम बढ़ाना होगा। और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमें अपने अंदर की छुपी ताकत को पहचानना होगा। एज अ लेडी, एज अ मदर, आई एम नॉट अ वीक, आई एम द पावर। मैं कमज़ोर नहीं हूँ, मैं ताकत हूँ। मैं अबला नहीं हूँ, मैं शक्ति हूँ। इस सोच के साथ जब हम बढ़ेंगे तो हम अपने साथ साथ घर और परिवार दोनों का ही विकास करेंगे। मैं समझती हूँ कि शायद मेरी ये विचारधारा आप सभी सहेलियों को पसंद आई हो। अगली बार मैं फिर कोशिश करूँगी आप सबसे अपनी विचारधाराओं को साझा करने के का। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और प्रेरणा मैगज़ीन के मंच का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना सुंदर मौका दिया। बी हैप्पी, बी सेफ एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, लव योरसेल्फ। अपने आप से प्यार करना सीखिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है वो दुनिया से प्यार करता है, और वो इन दोनों ही सोच को लेके एक नई दुनिया बनाता है। हैव अ ग्रेट डे।